30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक अंडमान। अब जैसे जैसे हमने ज़मीनी स्तर पर जाके ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी, जितने भी चुनावों में खड़े होने वाले उम्मीदवार हैं, जो भी राजनीतिक प्रत्याशी हैं, उनसे भी इंटरव्यू करके बात करके आपके समक्ष हमने एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करी। तो आज इस समय मैं अंडमान पोर्ट ब्लेयर के डीसी ऑफिस में मौजूद था। मेरे साथ श्री अर्जुन शर्मा जी मौजूद हैं, यहाँ पे IAS ऑफिसर हैं, और अब इनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये इनका देखिए सीधी सी बात है, IAS ऑफिसर जो होता है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। इनका ना तो किसी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी के टुवर्ड्स एक इंक्लिनेशन होती है, ना ये कुछ विचारधारा ऐसी राजनीतिक विचारधारा के साथ काम करते हैं। और अगर एक आपको अनबायस्ड, न्यूट्रल यानी एक निष्पक्ष तौर तरीके से अगर वातावरण, माहौल जानना है चुनावों का, तो मेरे ख्याल से इनसे बेहतर मुझे कोई नहीं बता सकता। तो अर्जुन जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ आप तक अंडमान को टाइम देने के लिए। और अब शायद 3-4 दिन ही रह गए, 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, एक सीट पे चुनाव होगा यहाँ अंडमान में। कैसे देख रहे हैं इन आगामी चुनावों को अभी तक? क्योंकि मैंने भी वहाँ पे देखा स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान है, तो कहीं ना कहीं इलेक्शंस को लेकर आप भी स्ट्रेटेजीज या कुछ ना कुछ वो बिहाइंड द सीन वाली जो चीज़ होती है वो हो रही होगी। तो आप कैसे देख रहे हैं सर इन आगामी चुनावों को? सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव कराने के पीछे बहुत सी प्रिपरेशन लगती है, बहुत सी तैयारी लगती है। इसमें हमारी मशीन्स आती हैं, उनको प्रिपेयर करना होता है। पोलिंग पार्टीज़ जो बूथ पर जाकर चुनाव करवाती हैं, उनकी ट्रेनिंग करनी होती है, उनको हर जगह पर रैंडमाइज करके आपको ड्यूटीज़ एलोकेट करनी होती है। साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि किसी भी तरह की हिंसक घटना चुनाव के दौरान ना हो। तो पुलिस पार्टीज़ की डिप्लॉयमेंट होती है, बाहर से कुछ कंपनीज़ भी बुलाई जाती हैं, CAPF की कंपनीज़ हैं। तो ये सारी तैयारियां हमने आगामी जो चुनाव 19 अप्रैल को हो रहा है उसके लिए हमारी हो चुकी हैं और फाइनल स्टेजेस पर हैं। और मेरी उम्मीद है कि इस बार हम चुनाव बहुत एक निष्पक्ष और अच्छे तरीके से इस बार हम चुनाव करवाएंगे। तो आप जैसे कैंडिडेट्स के साथ मिले हैं, मतलब जो कैंडिडेट्स, जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं? क्योंकि इस बार एक मैंने जो देखा है, खास तौर पर केंद्र शासित राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पर 2 मेजर पार्टीज, कांग्रेस BJP का ही हमेशा टक्कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंडिपेंडेंट पार्टी जो कैंडिडेट्स हैं, जो निर्दलीय, जिन्हें उम्मीदवार कहते हैं, वो भी इस बार खास तरीके से अपने तरीके से सक्रियता दिखा रहे हैं। तो उनको लेकर क्या मन में प्रतिक्रिया है आपकी कि एक तरफ बड़ी पार्टीज हैं, दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं सर, तो उनको देखकर क्या इंप्रेशन आता है सबसे पहले मन में आपके? देखिए, चुनाव आयोग की बहुत एक वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जिसको आचार संहिता कहा जाता है। और आचार संहिता से हम सभी जो इलेक्शन से रिलेटेड सब अफसर लोग हैं, जो भी स्टाफ है, हम आचार संहिता से बाध्य हैं। और आचार संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम सभी को, सभी कैंडिडेट्स के बीच में, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, A, B, C, चाहे वो इंडिपेंडेंट ही हो, हमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स के बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाकर चलना है। और पूरी इलेक्शन मशीनरी की यही कोशिश है, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान से लेकर जो निकोबार का हमारा कैम्बल बे सब डिवीज़न है, पूरा सभी का यही प्रयास है कि मॉडल कोड को उसकी लेटर एंड स्पिरिट में हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी कुछ ऐसा अप्रोच टाइप आपको लगा अलग, कि कुछ अलग है इन मेजर पार्टीज़ के पॉलिटिशियन से? ना, मैं मतलब राजनीतिक के नज़रिए से नहीं पूछ रहा, एक पर्सनल नज़रिए से पूछ रहा हूँ कि क्या आपने ऑब्जर्व किया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे सर काम करते आपको नज़र आए? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। हम कैंपेन, जो पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन है, वो ECI की गाइडलाइंस के अनुसार होना चाहिए। जो भी आदमी, चाहे वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हो, चाहे वो रैली कर रहा हो, चाहे वो प्रोसेशन कर रहा हो, चाहे कोई भी अपनी बात रख रहा हो मीडिया में, उसके लिए हमने एक परमिशन सेल बनाया है, वहाँ हम उसमें परमिशंस देते हैं। और जो भी कोई भी किसी भी तरीके की बात करता है या कुछ किसी रैली में, प्रोसेशन में, जो भी उसका खर्चा होता है, सभी कैंडिडेट्स को अपना खर्चा भी बहुत प्रॉपरली दिखाना होता है। तो जो भी उसका खर्चा हो रहा है, जो भी बात हो रही है, हम पूरी उसको वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं।
और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को हम बाकायदा चेक करते हैं। अगर उसमें हमें कुछ आपत्तिजनक लगता है तो हम उस कैंडिडेट से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, और उस पर उचित कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स के हिसाब से होती है। जहाँ तक इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की बात है, हमें उनसे हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम अंडमान निकोबार के जो इलेक्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनके सामने एक जो भी कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया है वो अपनी बात रखें, और इस तरीके से रखें कि इशू बेस्ड बात हो। तो जैसा मॉडल कोड कहता है कि किसी पे कुछ पर्सनल अटैक नहीं करना है, आपको मॉडल कोड की गाइडलाइंस के बीच में रहना है, तो ये हमें इंश्योर करना है। बाकी जो लोगों किसी भी इलेक्टर या वोटर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सेंस है कि वो जिसको वोट करना चाहे, जो उसको ठीक लगता है कि आगे जाकर पार्लियामेंट में जो उसकी बात अच्छे से रख सकता है, जो आगे बोल सकता है। तो विदाउट गोइंग इनटू दी पॉलिटिकल थिंग, वी हैव टू इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड। वही हमारा काम है और उतना ही हमें करना है। अंडमान में वैसे कुछ जैसे जो हम सुनते हैं हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है, रोडवेज ट्रांसपोर्टेशंस की भी प्रॉब्लम है, तो आपको भी लगता है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं? और क्या लगता है इन आगामी चुनावों के बाद, जैसे हमारी लेमन लैंग्वेज में बोले थे कि मैं तो मीडिया से हूँ, तो ये चीज़ भी एक रहती है, एक उम्मीद रहती है और एक उम्मीदों पर खरे उतरने वाली चीज़ होती है चुनावों के बाद। तो क्या आपने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे देखी हो और आपको लगता है उन प्रॉब्लम्स का कुछ सोल्यूशन इलेक्शंस के बाद निकले, तो स्पेसिफिक कोई मैसेज हो खास तौर पे इन मिनिस्टर्स या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे? सर नहीं, इस समय हम सभी ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के साथ हम डेपुटेशन पे हैं, तो जो प्रशासनिक कार्य है वो चलता रहा है, चलता रहेगा। मतलब मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता, पर अभी हमारा मकसद ये है कि चुनाव बहुत निष्पक्ष अच्छे तरीके से हों और लोग आकर 19 अप्रैल को भारी मात्रा में वोट करें। जितना ज़्यादा वोटिंग होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, ख़ास तौर पर यंग वोटर्स जो हमने इस बार ऐड किए हैं वो वोट करें। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, दिव्यांग जो हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए आपने देखा होगा कि हमने पोस्टल वोटिंग की सुविधा भी, होम वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। जो लोग नहीं होम वोटिंग कर पाए उनके लिए वो अपने बूथ्स पर जा सकते हैं, वहाँ जाकर वोट कर सकते हैं। तो चुनाव के समय एक बढ़िया से निष्पक्ष बिना किसी हिंसक घटना के चुनाव कराना ही हमारी जिम्मेवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि आगामी चुनाव 5 साल में एक बार आता है और यही जो नेता होते हैं या फिर यही जो उम्मीदवार होते हैं जो आगे चल के उस अथॉरिटेटिव पोजीशन पर जाते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। तो आने वाले चुनावों में आपका मत ज़रूर बहुत कीमती रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ आप तक अंडमान। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।